आइए दोस्तों, आज एक नए कंसेप्ट के साथ मैं माथुर सर आपके सामने हैं। यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट यूज होगा, आप देखे होंगे कि टिकट वाले सवाल या मजदूरी वाले सवाल आपको परीक्षा में बार बार आता है। यहाँ पर जो आपको सवाल दिया गया है वही सवाल है। इसमें आप एक बात का गौर करेंगे कि अगर आपको टिकट का संख्या दिया गया है और प्रति टिकट मूल्य दिया गया है तो आप कुल वसूली निकाल सकते हैं, या एक आदमी का मजदूरी दिया गया है और टोटल आदमी का संख्या दिया गया है तो भी आप कुल मजदूरी निकाल सकते हैं। आप इसी कंसेप्ट पर आधारित हम सवाल आज करेंगे। आप देखिए, एक नंबर सवाल में किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 3:2 में घटा दी गई। कहने का मतलब कि पहले कर्मचारी की संख्या अगर 3 थी तो अब 2 कर दिया गया। यहां पर जो दिया गया है उन कर्मचारियों की आय, तो आपको कर्मचारी की आय 4:5 में बढ़ा दिया गया। पहले कर्मचारी का आय 4 था तो अब हो जाएगा कितना, 5। इसका मतलब है कि एक कर्मचारी को 4 मिलता था पहले, तो अब बढ़ाकर एक कर्मचारी का कर दिया गया है 5। तो अगर आपको मालूम है कि एक कर्मचारी को 4 रुपए मिलता है तो 3 कर्मचारी को कितना मिलता होगा, तो आप यूज कर देंगे 4 गुने 3 पहले का कुल मजदूरी। अब जो नया मजदूरी जो होगा, एक मजदूर का मजदूरी 5 है तो 2 मजदूर का मजदूरी कितना, 10 हो जाएगा। तो आप क्या कर दिए, 2 गुने 5। अब यहां पर सोल्व कर लीजिएगा तो ये आपको जो वैल्यू आ गया वो बिलिंग का है और वो कुल मजदूरी का है। कुल मजदूरी का वैल्यू आ गया, एक कुल मजदूरी है, कुल मजदूरी आ गया। अगर कुल मजदूरी का रेशियो आप देख रहे काट लिए तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 2, तो यहाँ पर आ गया 6 और रेशियो हो जाएगा कितना, 5, 6:5। अब यहाँ पर सोचिए, अगर आपको पहले 6 मजदूरी दिया जाता था तो अब आपको 5 देगा, तो मजदूरी में कमी कितना का हुआ, या कंपनी के लिए तो ये बचत का लाएगा। पहले कंपनी टोटल 6 मजदूरी पर खर्च करता था लेकिन अब 5 ही खर्च करेगा, तो इसका बचत कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 की बचत हो जाएगा। 1 की बचत होगा, लेकिन सवाल में दिया गया है 12,000 रुपए, तो आपको कह रहे कंपनी का आरंभिक कुल खर्च बताइए। तो आरंभिक खर्च आपको 6 है, ये आपको पहले का है, शुरुआत का है, ओल्ड वाला खर्च है, और ये आपको न्यू वाला खर्च है। आपको ओल्ड खर्च निकालना है तो 6 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 12, तो 6 का वैल्यू होगा 12 × 6 = 72 और यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में आपको कह रहा है कि एक नियोक्ता 9:8 के अनुपात में अपने कर्मचारियों की संख्या कम करता है। कहने का मतलब कि कंपनी में पहले 9 मजदूर थे लेकिन कम करके 8 को कर दिया गया। फिर इसके जो मजदूरी का रेशियो है 14:15 हो गया है। मतलब पहले एक मजदूर को 14 मिलता था तो अब एक मजदूर को 15 मिलेगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 14:15। तो एक बात बताइए, आपको कह रहा है कि मजदूरी में क्या हुआ, मजदूरी बिल में किस अनुपात में वृद्धि अथवा कमी हुई। तो एक बात यहाँ पर सोचिए कि एक मजदूर को 14 रुपए मिलते थे तो 9 मजदूर को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 14 गुने 9 हो जाएगा मजदूरी, शुरुआत में टोटल मजदूरी। फिर एक मजदूर को अब 15 मिलता है तो 8 मजदूर को कितना मिलेगा, तो आप 15 गुने 8 कर देंगे। ये मजदूरी का रेशियो हो जाएगा पहले और अब का, पहले और अब का।
अब आप देख रही है कि ये मजदूरी का रेशियो है, मतलब मजदूरी का बिल है। मजदूरी का बिल आ गया आपको, मजदूरी का बिल बन गया आपका। इसको काट लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आप देख रहे हैं कि काटने पर 3 से 3, 3 से 5, 2 से 7 और 2 से 4। आप देख रहे हैं कि 7 तिहाई 21 और 5 चौके 20, तो 20-21 रेशियो जो है वो 20 हो गया। कहने का मतलब कि शुरुआत में अगर मजदूरी पर 21 रुपया खर्च होता था तो अब 20 रुपया खर्च हो जाए, अब कमी हो गया है 21 से 20 हो गया, तो डिक्रीज वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल भी सेम इसी कंसेप्ट पर आधारित है। आप यहां पर देखिए तो दो रेलवे स्टेशन के बीच पहले और दूसरे श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है। मतलब कि फर्स्ट क्लास में किराया 4 लगेगा। फर्स्ट क्लास पहले और दूसरे श्रेणी के किराया का रेशियो, फर्स्ट क्लास में किराया 4 लगेगा तो सेकेंड क्लास जनरल में किराया 1 लगेगा। फर्स्ट क्लास में एक टिकट का 4 रुपये लगता है तो सेकेंड क्लास में एक टिकट का 1 रुपया लगेगा। इसके आगे प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का रेशियो 1:40 दिया गया है। कहने का मतलब फर्स्ट क्लास में एक आदमी यात्रा करता है, मतलब एक टिकट कटता है, और सेकेंड क्लास में 40 आदमी यात्रा करता है। इसका मतलब है कि 40 टिकट कटता है। तो यहाँ पर आप सोचिए कि एक टिकट का मूल्य 4 रुपया है, तो एक टिकट का मूल्य अगर 4 रुपया है तो पहले फर्स्ट श्रेणी से आपको वसूली कितना का होगा, रेवेन्यू कितना का आएगा, वो बात आप पता कर लिए। एक टिकट का अगर 4 तो आपको वैल्यू मिल गया यहाँ पर एक टिकट का 4। दूसरे क्लास में 40 आपको टिकट कटा है, एक टिकट का 1 मिलेगा, तो 40 टिकट का कितना हो जाएगा, तो एक टिकट का 1, तो 40 टिकट का कितना आएगा गुने 40। अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास से वसूली और सेकेंड क्लास से वसूली निकल गया। इसका रेशियो ले लिए, तो रेशियो लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएगा, काट लिए तो यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पर काट लिए तो आपका वैल्यू आ गया 10। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है 1:10, तो टोटल वसूली कितना का होगा, तो टोटल वसूली आएगा 11 का, और इस 11 का वैल्यू ही दिया गया है। एक दिन में टोटल वसूली कितना हो गया, तो 1100। 11 का वैल्यू 1100, तो 1 का वैल्यू 100 आएगा। निकालना है प्रथम श्रेणी में यात्रियों से एकत्र की गई राशि क्या होगा, फर्स्ट क्लास से कितना वसूली हुआ, तो आप देख रहे हैं कि 1, और इस 1 का वैल्यू आएगा 100, और यहाँ पर आ गया वैल्यू 100, यही आंसर होगा। इस तरह का आपको काफी कंसेप्ट पूछा जाता है और इसको रेलवे एसएससी में काफी बार दोहराया जाता है। फिलहाल एसएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें काफी सारे सवाल इस पर रिपीट हो रहा है। आप इन सभी सवालों को अच्छे से देखेंगे और बेहतरीन तरीका से इसका प्रैक्टिस करेंगे। आज आपको इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैं माथुर सर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।